आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सक्रीशन। अब प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है ये ट्रांसपिरेशन के द्वारा की जाती है। अभी ट्रांसपिरेशन क्या है इसकी डेफिनेशन समझते हैं। लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन द वेपर फॉर्म, वेपर की फॉर्म में पानी का लॉस हो जाना फ्रॉम द लीव्स एंड अदर एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फ्रॉम द लीव्स एंड अदर एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स से वाटर का लॉस होता है। ओके, अब ट्रांसपिरेशन अगर वाटर लॉस होता है तो पानी तो बहुत ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी क्यों है? तो ट्रांसपिरेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रांसपिरेशन ही वो एक मेथड है जिसके द्वारा प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को अपने हर पार्ट तक पहुंचा पाता है। ओके, आप देख सकते हैं पिक्चर में पानी जो है वो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। तो जब पानी रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं तो उसके साथ साथ जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी पानी के साथ डिज़ोल्व होकर प्लांट के अंदर एंटर कर जाते हैं और फिर एक पुल के द्वारा, ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं उसको, ट्रांसपिरेशन के कारण प्लांट्स में एक खिंचाव पैदा होता है। उसी खिंचाव के कारण जो न्यूट्रिएंट्स है वो पानी के साथ साथ प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये थी प्रोसेस ट्रांसपिरेशन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस कंपोज्ड ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। 4 चीज़ें हैं। फिर से बात करते हैं। आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम कंपोज्ड ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब इनकी लोकेशन भी देख लीजिए आप। किडनीज की लोकेशन देखो, हमारे लंग्स के ठीक नीचे है एंड दे आर प्रोटेक्टेड बाय रिब्स, वो रिब्स के द्वारा प्रोटेक्ट की जाती हैं। उसके बाद यूरेटर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद ये दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी यूरेटर्स जो हैं वो एक पाउच में एंटर होते हैं जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है वो टेम्पररली स्टोर होता है। अब हम हमेशा थोड़ी वॉशरूम जाते रहते हैं, हम टाइम टू टाइम जाते हैं, ठीक है, लेकिन किडनीज हमेशा यूरिन प्रोड्यूस करती रहती हैं। तो जो भी किडनीज वेस्ट प्रोडक्ट यानी यूरिन को प्रोड्यूस करती हैं वो सारा का सारा यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है। इसी यूरिनरी ब्लैडर में जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो हमको यूरिन करने की फीलिंग जनरेट होती है कि अब हमें यूरिन जाना चाहिए। हमको यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जो यूरेथ्रा है वहाँ पर ये सेंसेशन आने लगती है। ओके, ये यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा के पास कुछ मसल्स होती हैं जो कि यूरिनेशन मतलब यूरिन करने की प्रोसेस को कंट्रोल करके रखती हैं। ओके, तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है और यही वो स्ट्रक्चर है जो ब्लड से, ठीक है, जो ब्लड से वेस्ट्स निकाल कर यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर करने के लिए फिल्टर करता है। ओके, तो हम जैसे किडनी को कहते हैं ना ये ब्लड को फिल्टर भी करता है, मतलब वेस्ट अलग करता है। वो कैसे करता है वो देखते हैं। यहाँ पर आपको इसका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। सबसे पहले है एक आर्टरी एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर एंटर कर रही है। इस स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जब आर्टरी इसके अंदर एंटर करती है तो वो बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड हो जाती है, उसकी बहुत सारी शाखाएं बन जाती हैं, जिसके कारण इस ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस क्या है? ये एक नेटवर्क है। नेटवर्क, ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज। ये सारा का सारा नेटवर्क एक कप जैसी फॉर्म में होता है जिसका नाम है बोमेन कैप्सूल। क्या नाम है? बोमेन कैप्सूल।
तो ग्लोमेरुलस जो कि एक आर्टरीज का स्ट्रक्चर है वो इस बोमन कैप्सूल के अंदर होता है। नाउ व्हाट हैपन्स एक्चुअली, जब ब्लड बोमन कैप्सूल के अंदर एंटर करता है तो ग्लोमेरुलस से ब्लड के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाते हैं और वो इस नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल में घुस जाते हैं। ओके, अभी अगर ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे यूरिन के साथ बह जाएंगे तो हमको हमारी बॉडी को बड़ा लॉस होगा। तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। अब रीअब्जॉर्ब कैसे होगा, इसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारे ये जो नेफ्रॉन है इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स का एक जाल बन जाता है, जिसके कारण इन ट्यूब से निकलकर ब्लड वेसल्स में दोबारा से न्यूट्रिएंट्स को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब उस पोर्शन में जब हम न्यूट्रिएंट्स को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं तो बाकी बची हुई चीज़ें इस कलेक्टिंग डक्ट में चली जाती हैं। किस में चली जाती हैं? कलेक्टिंग डक्ट। तो फाइनली जब कलेक्टिंग डक्ट में जो भी पोर्शन फिल्टर होकर आया है उसी को हम यूरिन का नाम देते हैं। अब ये कैसे होता है, इससे आगे वाली पोर्शन में हम देखते हैं। ये देखिए, ग्लोमेरुलस आपको दिख रहा है, नेटवर्क है आर्टरीज का। ओके, तो इसमें क्या होता है, ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है और उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी निकलकर इस ट्यूब में आ जाती हैं। ठीक है, इस ट्यूब में जब आ जाती हैं तो इनमें से दोबारा से उन चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर एक इस एनिमेशन में देख रहे होंगे। तो ब्लड से जो भी चीज़ें निकल कर आई वो दोबारा से ब्लड वेसल्स में रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। नहीं तो अगर ये सब आगे जाकर जब ये यूरिन बन जाएगा तो यूरिन में इन सब चीज़ों का मिक्सचर हो जाएगा। ओके, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी वेस्ट के साथ चली जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। इसको हम एक स्पेशल नाम से भी जानते हैं, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसी प्रोसेस के चलते इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो यूरिन है, जो वेस्ट है, उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ओके, अगर ये चीज़ ख़राब हो जाए सिस्टम तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे यूरिन में जाना शुरू हो जाएंगी, जिसके कारण हमारा जब जो मतलब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी जो हमारी बॉडी को चाहिए वो यूरिन के साथ चली जाएंगी और हमारी बॉडी को नुकसान उठाना पड़ सकता है।